नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @Care for Your क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे बोला जाता है। हीमोग्राम नाम से भी इसका रिपोर्ट बनता है। इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेंगे मतलब इसके अंदर में कौन कौन सी जांच होती है, उस जांच के कम होने से क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है ना, मतलब और ख़ास कर करके हमारे इस वीडियो से आप घर बैठे इसे बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। कोई भी वैसा लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे जिससे कि जिसका कोई यूज ना हो, जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज करना कि भाई ये बीमारी होती है, जिसका कोई यूज नहीं है। ऐसे भाषा में समझाएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये है, तो इस तरीके का इसमें डर है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इसका आज हम लोग रेट का पता करेंगे कि कितने रुपए का जो है ये हमारा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं और जो है अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर मैं एक जो है वो CBC रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। उसी की कॉपी मैंने हाथ में ले रखी है ताकि इसको देख करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। ठीक है, कुछ लोग इसे कंप्लीट ब्लड सेल भी बोल देते हैं, और हीमोग्राम भी बहुत जगह पे जब आप थायरोकेयर या कोई दूसरे लैब से कराते हैं तो वहाँ पे हीमोग्राम नाम से आता है। सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो समझाना चाहूँगा कि CBC रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, है ना, जिसमें कि वाइट ब्लड देखा जाता है, वाइट ब्लड का काउंट देखा जाता है, रेड ब्लड का काउंट देखा जाता है, और प्लेटलेट्स जो है वो देखे जाते हैं कि वो कम है या ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन जो है वो भी देखा जाता है। ये 4 चीज़ें हम लोग जो है मुख्यतः देखते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है ना, PCB है, MCB है, MCH है, MCHC है। उतना ही चीज़ों पे हमें अभी ध्यान नहीं देना, हालांकि इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्यतः जानना क्या है और इससे क्या हो सकता है, हम लोग इस पर जो है वो डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, WBC यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टोटल काउंट के अंदर WBC, व्हाइट ब्लड काउंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बहुत जगह पे TLC भी बोला जाता है, TLC। ठीक है, TLC बोला जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा व्हाइट ब्लड सेल है क्या। ठीक है, आप जब इसका रिपोर्ट कराते हैं तो बहुत सारे पेशेंट में आप देखेंगे इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 10,000 होता है, 11,000 तक होता है। बहुत सारे पेशेंट में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 भी जो है वो देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा होने पर उसको क्या डर हो सकता है, हम इस पर आज चर्चा करते हैं। WBC है क्या, इसके बारे में सबसे पहले आसान भाषा में बिल्कुल समझाता हूँ। ये एक तरीके की शरीर का आर्मी है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं घर में कोई चोर घुसा, तो क्या होगा कि हम लोग घर में 3 सदस्य हैं, तो 3 सदस्य मिलकर करके एक ही सदस्य उसको मारने की कोशिश करेगा, भगाने की कोशिश करेगा। एक से नहीं होगा तो 2 होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 लगेंगे, फिर 3 से भी नहीं होगा तो हम लोग अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएंगे, तो वहाँ संख्या हमारी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर WBC आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जितना बढ़ा हुआ है उतनी तगड़ी बीमारी है ना, इन्फेक्शन उतना ही तगड़ा है। तो साफ सीधी सी बात है, अगर ये बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा है। और अगर TLC या WBC कम है तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शंस को जो है वो दर्शाते हैं, है ना। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मान के चलते हैं टाइफाइड है, डेंगू है, इसमें जो है ये हमारा कभी कभी घटता भी है। या मान के चलते हैं कि अभी आपने टेस्ट कराया, WBC बढ़ा हुआ है और फिर हमने मेडिसिन लिया और ये WBC सडनली हमारा गिर गया, इसका मतलब ये हो गया कि दवाई जो है वो इन्फेक्शन पे काम कर रहा है। और जो WBC की काउंट है, जैसे हमारी जो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आर्मी जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो जो है आर्मी कम हो गया, इसका मतलब कि हमारा WBC कम हो गया तो इन्फेक्शन कम हो रहा है। समझ में आ गया। जैसे इस पेशेंट का 3400 है, ठीक है, तो 3400 है, आप देखेंगे इसमें प्लेटलेट्स भी गिरा हुआ है। जब हमने इसका डेंगू जांच कराया है तो इसे डेंगू पॉजिटिव था, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे WBC काउंट गिर गया है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन इनको हो रखा है। और अगर बढ़ जाता है तो कोई दूसरा इन्फेक्शन है जो कि शरीर में है, जो इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल भी एक शरीर के जैसे व्हाइट ब्लड हो गया उसी तरीके से रेड ब्लड हो गया। शरीर में खून जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, WBC और RBC। तो ये रेड ब्लड जो है काउंट है। रेड ब्लड काउंट अगर गिर रहा है, कम हो गया है, जैसे मान के चलते हैं 3.8 to 5.5 इसमें नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है और 3.8 है, मिला के ठीक है। अगर ये और भी कम हो गया, 2 हो गया, 1.5 हो गया, है ना, तो इसका मतलब है कि इसे एनीमिया या खून की कमी है। बात समझ में आ गई। हाँ, तीसरा इसमें आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स, और इस पेशेंट का प्लेटलेट जो है वो 76,000 है। नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो रेंज होता है वो होता है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, कहीं कहीं पे 4 लाख भी लिखता है, कहीं कहीं 4.5 लाख भी लिखता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
नॉर्मली 1.5 लाख से 3 साढ़े 3 लाख तक जो है ये रेंज होता है प्लेटलेट्स का, और इस पेशेंट का प्लेटलेट 76,000 है। इसका मतलब कि इसका प्लेटलेट गिरा हुआ है, कहने का मतलब कोई इन्फेक्शन है। इसलिए मैंने आपके पास में वही वाला रिपोर्ट सामने पेश कर रहा हूं जिसमें कि प्रॉब्लम है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि गिरा हुआ है तो पेशेंट इन्फेक्टेड है। इस पेशेंट को डेंगू था, ठीक है, जो हमने इसका डेंगू का जांच कराया। अब उसी WBC को हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स अगर घट गया है ना, न्यूट्रोफिल्स जैसे 50 से 70 है, 54 है, इस पेशेंट का ठीक है। अगर ज़्यादा है तो कोई बाहरी इन्फेक्शन है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, क्या हो गया, WBC को हम लोग अलग अलग कर दिए हैं। इससे पहले क्या था, WBC RBC प्लेटलेट वो बिल्कुल जो है वो अलग अलग देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद WBC को अलग अलग कर दिया, जैसे लैम्फोसाइट है ना, मोनोसाइट है, स्नोफिल है। अगर अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे लैम्फोसाइट्स अगर आपका जो है वो ज़्यादा हो गया है तो वायरल इन्फेक्शन है, स्नोफिल अगर आपका जो है वो बढ़ गया है तो एलर्जिक है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसमें एक जैसे इस पेशेंट का हमने ESR नहीं कराया था, ESR पे एक अलग से चर्चा करेंगे, ये CBC का ही एक भाग है, लेकिन अलग से रिपोर्ट कराना पड़ता है। इस पेशेंट का अलग से रिपोर्ट नहीं कराया है, ठीक है। ESR पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ESR भी एक तरीके का यही देखा जाता है कि इन्फेक्शन बॉडी में है, कितना है, ज़्यादा है। वो एक ESR के बारे में संक्षेप से बता देता हूँ। उसको क्या होता है, ब्लड को रखा जाता है। जैसे मान के चलते हैं पेट खाली है ना, तो पेट को दबाते हैं तो पूरा दब जाता है, पेट भरा हुआ है तो पूरा नहीं दबता है। उसी तरीके से खून को, ब्लड को भी हम लोग रखते हैं, उसमें सेल्स जो है वो कितने जल्दी बैठ रहे हैं। अगर बैठने का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है, जल्दी बैठ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है ना। उस पर एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगला जो इसमें है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जैसे इस पेशेंट का, इसमें हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो कई वजह से होता है, एनीमिया की वजह से। हीमोग्लोबिन जैसे ये कम है तो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। जैसे कम मतलब 7, 8, 9 हो गया तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम अगर है तो जो है वो एनीमिया का शिकायत हो सकता है, या उसको ब्लीडिंग हो रहा होगा, या कोई भी और जो, या फिर उसको पोषक तत्व उस तरीके से वो नहीं मिल रहा है जिस वजह से कि उसका हीमोग्लोबिन कम है। यानी कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हम समझ सकते हैं कि इसको खून की कमी है। बात समझ में आ गया, खून की कमी है। उसके बाद इसी के में देखा जाए RBC काउंट है, MCV है, MCH है, MCSC है, ये सब RCB का ही इंडिकेट करता है। RCB मतलब रेड ब्लड काउंट। जैसे अगर RCB का जैसे कि पहला MCH है, सॉरी MCV है, MCV जो है वो एक RCB का साइज को बताता है। अगर वो छोटा है तो कमी है ना। MCH है, अगर इसमें कमी आ गई है तो आयरन की कमी है। MCSC है, अगर इसमें कमी आ गई तो ये भी एक तरीके का आयरन की कमी है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड का जो ये टेस्ट है CBC, उसको हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों मुख्यतः 4 चीजें इसमें हमें देखना है। WBC जिसे हम लोग TLC भी बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन है, अगर वो घटा हुआ है तो भी इन्फेक्शन है। ज़्यादा घट गया है तो समझ जाइए कि टाइफाइड या फिर क्या कहते हैं इसको, डेंगू या कोई वायरल इन्फेक्शन है। बढ़ गया है तो कोई बाहरी इन्फेक्शन बढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर इसको जो है खून का इन्फेक्शन भी बोलते हैं। RCB रेड ब्लड काउंट, अगर ये घटा हुआ है तो खून की कमी है, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ता है। हीमोग्लोबिन घटा हुआ है तो खून की कमी है, और भी उसका वजह हो सकता है। खून की कमी को दर्शाता है RCB और हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स अगर घटा हुआ है तो उसको डेंगू का मैक्सिमम चांसेस होता है। टाइफाइड में भी ये घटता हुआ नजर आता है ना। वायरल इन्फेक्शन में भी ये घटता हुआ नजर आता है। तो मुख्यतः इसी तरीके से। और ये जो टेस्ट है CBC, ये अमूमन बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत ज़रूरी भी जांच है ना। बहुत सारी बीमारियों का इससे हमें पता चलता है, जिसके अनुरूप डॉक्टर जो है वो उस हिसाब से दूसरे टेस्ट करते हैं, और फिर जो है बीमारी का पता चलता है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। तो आज हम लोगों ने CBC के बारे में जाना। कोई भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए होती है कमेंट में हमें बताएं, और किसी भी तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हमारे पास में हमारा फेसबुक चैनल भी है, हमारा जो है वो इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसके थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है हम जानकारी देंगे। कहने का मतलब ये हो गया, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमने दिया है। कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। WBC देख लेंगे या TLC देख लेंगे, RBC, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन। इसमें कमी, हीमोग्लोबिन में कमी, खून की कमी, WBC बढ़ गया, इन्फेक्शन है, इस तरीके से देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारा ये आपको लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, है ना। और अगर कुछ जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट करें, हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, बिल्कुल हम पूरी सहायता करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार।